हेलो बच्चों लोग, आप लोग कैसे हो। तो मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और इंटरेस्टिंग कहानी लेके। तो आज की कहानी का नाम है आलसी गधा। तो कहानी शुरू करने से पहले आप लोग कौन कौन मेरे इस चैनल पे न्यू हो तो जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मेरे सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक गाँव में नमक का व्यापारी रहता था। उसके पास एक गधा था। व्यापारी रोज़ अपने गोदाम से दुकान तक नमक ले जाने के लिए गधे का इस्तेमाल किया करता था। वह नमक को बोरी में भरकर गधे की पीठ पर लाद देता था और उसके साथ साथ चलता हुआ दुकान तक आता था। व्यापारी का गधे आलसी प्रवृत्ति का था। काम से बचने के लिए वह नित्य नए नए उपाय सोचते रहता था। गोदाम से दुकान तक के रास्ते में एक नदी पड़ती थी जिस पर एक छोटा सा पुल हुआ करता था। एक दिन नदी पर बने पुल पर चलते समय अचानक गधे का पैर फिसला और वह नदी में जा गिरा। नदी के पानी से नमक की बोरी भीग गई। जब तक व्यापारी ने गधे को पानी से निकाला तब तक बोरी में भरा बहुत सारा नमक घुल चुका था। गधा जब चलने लगा तो उसे बोरी का भार बहुत कम महसूस हुआ और वह खुश हो गया। उसने सोचा कि अपने ऊपर लदा बोझ हल्का करने का ये बहुत बढ़िया तरीका है। अगले दिन वह जानबूझकर नदी से गिर पड़ा। नमक पानी में घुल जाने से बोरी का वजन बहुत कम हो गया। उसके बाद से वह हर रोज़ ऐसा ही करने लगा। रोज़ रोज़ गधे की ये हरकत देखकर व्यापारी उसकी चालाकी समझ गया। उसने गधे को सबक सिखाने का फैसला कर लिया और अगले दिन वह बोरी में नमक के स्थान पर रुई भरकर गधे की पीठ पर लाद दिया। रुई हल्की थी। इसके बाद भी आलसी गधे ने सोचा कि क्यों ना हर रोज़ की तरह नदी के पानी में गिरकर इस वजन को और कम कर लिया जाए। इसलिए वो जानबूझकर नदी में गिर पड़ा। लेकिन इस बार बोरी में नमक नहीं बल्कि रुई थी। पानी में भीगकर रुई का वजन कई गुना बढ़ गया। गधा जब उठकर चलने की कोशिश किया तो इतने भारी बोझ से उसका बुरा हाल हो गया। उस दिन के बाद उसने कभी आलस ना करने का निर्णय किया। तो बच्चों लोग, आप लोगों ने इस कहानी से क्या सीखा? इस कहानी से सीख मिलती है आलस का फल कभी ना कभी मिल ही जाता है। दूसरा, एक ही उपाय हर बार कारगर नहीं सिद्ध होती। तो बच्चों लोग, आप लोग बिल्कुल भी आलसी मत करना। अगर आपको मेरा ये कहानी पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करना ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे नई कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।